जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत जो कि हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान की आयु लंबी होती है। विशेषकर ये व्रत किया जाता है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। इसके साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और देखिए, पहले के समय की बात है ये कि जिनकी पुत्र संतति होती थी वही इस व्रत को धारण करते थे। लेकिन आज के समय में पुत्र और पुत्री में, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। और इसलिए पुत्र हो या पुत्री हो, अगर आपके पास संतान है तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत साल 2023 में कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। और इसके साथ ही जैसे कि ये व्रत होता है पूरे 3 दिनों का, नहाय खाए से लेकर और पारण तक जिस प्रकार से छठ किया जाता है, उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका व्रत भी 3 दिनों का व्रत होता है। तो नहाय खाए कब करना है, पारण कब करना है, व्रत के नियम क्या होते हैं, नहाय खाए के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, भोजन में आपको क्या खाना है, मतलब किस किस नियम का पालन आपको इन 3 दिनों में करना है, नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि सारे नियम आप सही तरीके से समझकर इस व्रत को धारण कर सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर। तो व्रत हम कब धारण करेंगे? देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत हमें धारण करना है 6 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार के दिन, और 7 अक्टूबर को व्रत का पारण होगा और 5 अक्टूबर को नहाय खाए के नियम का पालन करेंगे। और नहाय खाए के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, चलिए जानते हैं। और हाँ, एक चीज़ पहले बता दूं आपको, ये जो मैं आपको नियम बताने जा रही हूँ ये मेरे यहाँ जिस प्रकार से होता है, मैं जिस प्रकार से करती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्षेत्र विशेष के आधार पर थोड़ी थोड़ी दूरी में थोड़ा बहुत नियम का अंतर हो जाता है। बेसिक नियम एक ही होता है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है रीति रिवाजों में या फिर रहन सहन में। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। बाकी मैं आपसे जो नियम शेयर कर रही हूँ, अगर ये आपसे मिल रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपके यहाँ इसमें से कौन सा नियम अलग होता है, क्या आपके यहाँ किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जैसे कि 5 अक्टूबर को नहाय खाए का दिन है। नहाय खाए के दिन क्या किया जाता है, बालों से स्नान किया जाता है, मतलब बाल धोकर और शैम्पू करके स्नान कर लीजिए। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना है आपको, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। इसके साथ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि भोजन में सिर्फ लहसुन प्याज ही नहीं डालना है, बल्कि गाजर भी नहीं खाते हैं, मूली भी नहीं खाते हैं, बैंगन, मसूर की दाल, ये सभी चीज़ें भी जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो ये तामसिक चीज़ों में आती हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, एक विशेष प्रकार की सब्जी होती है जिसे तोरई कहा जाता है, तरोई भी कहते हैं कई स्थानों पर, झींगा कहते हैं, या फिर और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है इस सब्जी को। सब लोग जानते हैं, जो लोग जीवित पुत्रिका व्रत करते हैं वो इस सब्जी के बारे में भी जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में इस सब्जी का बहुत महत्व होता है। इस सब्जी को खाकर ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है। यही सब्जी अपने पितरों के निमित्त भी दी जाती है सुबह के समय, जो हम सर्गी में देते हैं। और इसके साथ ही जब पारण करते हैं तो पारण वाले दिन भी तोरई की सब्जी का प्रयोग किया जाता है, खाने में भी, दान करने में भी। तो इसका प्रबंध आपको पहले से करना है। और ये चाहे पहले कितनी भी सस्ती मिलती हो, जिस दिन जीवित पुत्रिका व्रत होता है इस दिन ढूंढने से भी नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। आप लोग प्रबंध करके पहले से रखिएगा। अब जैसे कि दिन में आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही लेना है, पानी की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि अगले दिन बिना पानी के निर्जल व्रत हमें धारण करना है। तो दिन में जितना हो सके अधिक से अधिक पानी पीजिए, फल इत्यादि लीजिए। और नहाय खाए के दिन शाम के समय कुछ मीठा घर में ज़रूर बनता है। कई स्थानों पर पुए बनते हैं, गुलगुले बनते हैं,
और कई स्थानों पर पूड़ी कचौड़ी इत्यादि भी बनते हैं, पकौड़े भी बनते हैं। तो आपके यहाँ जो भी परंपरा हो उसके अनुसार से शाम के समय आप भोजन बना सकते हैं। तली हुई चीज़ें, बहुत अधिक मीठी चीज़ें आपको नहीं खाना है, आप बहुत थोड़ा सा रस्म करने के लिए लीजिए। बाकी सबके लिए बनाना आवश्यक होता है तो ज़रूर बना लीजिएगा। रात का भोजन आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है, जिस नियम के अनुसार होता है वो कर लीजिए। हल्का भोजन लीजिएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा रखिएगा। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगले दिन जब आप व्रत करेंगे और तला हुआ भोजन खाकर व्रत करेंगे तो अगले दिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस व्रत का निर्वाह करना। क्योंकि देखिए, तीज के व्रत में हम 12 बजे के बाद भी पानी पी लेते हैं रात को। कई बार कई लोग पूजा करने के बाद भी जल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका के व्रत में किसी भी प्रकार से जल का सेवन नहीं किया जाता। बिना जल के निर्जल ही रहा जाता है और 24 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत जाता है बिना जल के। इसलिए पानी का प्रयोग और शुद्ध और सात्विक भोजन का प्रयोग कीजिए। तला हुआ मीठा भोजन आपको नहीं लेना है, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, नहाय खाए की रात्रि में एक और कार्य किया जाता है, जो हम अपने पितरों के लिए, चील्हों सियारों के लिए कुछ भोजन रखते हैं। अपनी छत पर, अपनी बालकनी में रखा जाता है। इस भोजन में क्या रखा जाता है? देखिए, पूरियाँ बनती हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध घी में बनाई जाती हैं, और सब्जी बनती है तोरई की। इसी सब्जी को बनाया जाता है बिना नमक के, शुद्ध घी में बनता है, बिना नमक की ये सब्जी बनती है। पूरी, सब्जी, दही, चूड़ा, चीनी और ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं एक पत्ते पर, तोरई के पत्ते पर। तो अगर आपके पास तोरई के पत्ते मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पाते हैं तब क्या करें? तब आप केले के पत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं, या कोई भी और बड़ा पत्ता हो तो वो आप ले सकते हैं। दोना मिल जाए, जैसे कि जो प्रसाद वाला दोना होता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसी उपलब्धता हो उसके अनुसार नियम का पालन हमें करना होता है। अच्छा हाँ, ये जो भोजन मैंने आपको बताया, कई स्थानों पर सिर्फ पूरी सब्जी का ही प्रयोग किया जाता है, कई स्थानों पर दही चूड़ा भी रखते हैं, कई स्थानों पर ऐसा भी है कि मछली खाकर ये व्रत किया जाता है और मछली ही इस प्रकार से भोजन में भी दिया जाता है। तो आपके यहाँ की जिस प्रकार से परंपरा हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे यहाँ पूड़ी, सब्जी, दही, चूड़ा, चीनी, ये सारी चीज़ें एक एक पत्ते पर अलग अलग रखी जाती हैं, 5 पत्ते पर। जैसे कि एक गौ लक्ष्मी के लिए, एक चील्हों के लिए, एक सियारों के लिए, एक पत्ते पर जीमूत वाहन के लिए और एक पत्ते पर अपनी सासू माँ के लिए। मतलब 5 पूरे होते हैं पत्ते, उन्हीं पर अलग अलग पत्तों पर सब पर भोजन एक ही रखा जाता है, एक ही प्रकार से। और ये पत्ते आप अपनी छत पर रख सकते हैं, या बालकनी में स्थान हो तो बालकनी में रख सकते हैं। घर से बाहर ही रखा जाता है, इसे कौवे या कोई भी पक्षी इत्यादि खा लेते हैं। और ये कार्य आपको कब करना है? देखिए, रात्रि में 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप ये कार्य कर सकते हैं। अब जैसे कि कई स्थानों पर रात के समय ही बनाकर रख लिया जाता है, फिर सुबह दे देते हैं। हमारे यहाँ सुबह ही बनता है, सुबह मतलब 2 बजे उठकर नहाकर और उसी समय बनाया जाता है, फिर ठंडा करके और तब दे दिया जाता है। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ नियम होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर चील्हों सियारों के लिए भोजन निकालने के बाद आप स्वयं भी सर्गी खाते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से खाने का नियम है, बहुत से स्थानों पर दही चूड़ा खाया जाता है, बहुत से स्थानों पर पूरी सब्जी इत्यादि जो बनी होती है उसमें से भी खाते हैं प्रसाद स्वरूप में। और इसके साथ ही कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर मछली खाकर ये व्रत किया जाता है। तो आपके यहाँ के जो नियम हो उसके अनुसार से आप ले सकते हैं। जो भी खाना होता है बहुत थोड़ा सा नियम करना होता है बस। और पानी पी सकते हैं, इसके बाद आप ग्लूकोन डी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए, पानी वाली चीज़ें लीजिए। इसके बाद आपको ब्रश जरूर करना है। देखिए, दांत साफ करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आप जैसे जो भी खाएंगे उसके बाद से ब्रश कर लीजिएगा, ताकि दांत साफ हो जाए, दांतों में कोई भी अन्न वगैरह ना लगा रह जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हम अगले दिन व्रत करते हैं, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लेते हैं मानसिक रूप से कि आज हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, हे जीमूत वाहन, हमारे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने में हमारी मदद करें। इसके बाद दिन में जैसे कि आप व्रत ही रहते हैं, और फिर शाम के समय जीमूत वाहन की पूजा होती है। कई स्थानों पर नदी के किनारे जाकर पूजा की जाती है, जहाँ पर सुविधा हो। देखिए, गाँव में इस प्रकार की सुविधा बन जाती है, तालाब के किनारे, नदी के किनारे जाकर पूजा करते हैं। अब शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फ्लैट्स में रहते हैं सब लोग, फिर अपने अपने घर में ही पूजा हो पाती है। तो शाम के समय फिर से स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जीमूत वाहन भगवान की पूजा होती है। अब देखिए, इस व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम नए वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये व्रत आता है पितृपक्ष में, और पितृपक्ष में नए वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। पहले के धुले हुए पुराने वस्त्र ही पहने जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ नए वस्त्र पहने जाते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर नियम अलग है, तो अगर आपके यहाँ पहने जाते हो तो बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। और फिर अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले दान निकाला जाता है। दान में आप सीधा निकालते हैं। जो सब्जी है तरोई की, वो सब्जी का भी दान किया जाता है। बाकी आटा, दाल, चावल, सब्जियां, अचार, मिर्ची, जो भी आप दान करना चाहते हैं, सारी चीज़ें दान की जाती हैं। वस्त्र इत्यादि भी दान किए जाते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा रखा जाता है।
फिर उसके बाद कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन करने के बाद जल पीकर फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। अच्छा, ये नियम भी सबके यहाँ अलग अलग होते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि पारण वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 अक्टूबर से ये व्रत प्रारंभ होगा और 7 अक्टूबर को पारण के साथ ये व्रत समाप्त होगा। 3 दिनों का ये व्रत होता है, नियम पूर्वक ये व्रत किया जाता है। पितरों के निमित्त ही एक तरीके से ये व्रत होता है, क्योंकि ये पितृपक्ष में आता है और संतानवती महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और हाँ, बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या जीवित पुत्रिका का व्रत हम पहली बार शुरू कर सकते हैं। देखिए, इस साल लगा है अधिक मास। अधिक मास के बाद कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, जैसा कि नियम है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके यहाँ अधिक मास को नहीं मानते हैं, व्रत कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप अपने परिवार में पूछकर, मतलब सासू माँ से पूछकर, अपने परिवार में पूछकर उसके बाद से चाहे तो शुरू कर सकते हैं। जितना मुझे पता है, मेरे यहाँ जिस प्रकार से होता है, अधिक मास के बाद कोई भी नया व्रत जैसे कि तीज या फिर जीवित पुत्रिका व्रत इस साल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित और भी वीडियो बहुत सी आने वाली हैं। बहुत से प्रश्न हैं आप लोगों के, सभी प्रश्नों पर वीडियो बनेगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपके अपने प्रश्न, उसके अनुसार से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको हर वीडियो में मिलेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।